नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं 24/7 टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ इकरा खान। नजर डालेंगे देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों पर, लेकिन इससे पहले ले चलते हैं आपको सुर्खियों की ओर। दिल्ली में मास्क नहीं पहना तो लगेगा 2000 रुपए का जुर्माना, केजरीवाल सरकार का फैसला। बिहार के शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी ने दिया इस्तीफा, लगे थे भ्रष्टाचार के आरोप। सुशील मोदी को मिली नई जिम्मेदारी, विधान परिषद में बने आचार समिति के अध्यक्ष। शिवराज के 3 मंत्री हारे, लेकिन इमरती के इस्तीफे का इंतजार। राहुल मनमोहन पर कमेंट से बवाल, ओबामा पर एफआईआर के लिए कोर्ट में अर्जी। केजरीवाल बोले कोरोना का खतरा बढ़ा, लोगों से की घर पर छठ पूजा करने की अपील। मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड आतंकी हाफिज सईद को 10.5 साल की जेल। चीन की हर हरकत पर होगी भारत की नजर, अमेरिका से मिला ये जंगी विमान। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना वायरस से रिकॉर्ड 131 लोगों की मौत। और सलमान खान का कोरोना टेस्ट आया नेगेटिव, बिग बॉस की करेंगे शूटिंग। बिहार के शिक्षा मंत्री मेवालाल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। मेवालाल चौधरी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। मेवालाल चौधरी ने गुरुवार को भारी हंगामे के बीच शिक्षा मंत्री पद का भार संभाला था। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार ने बिहार के यूट्यूबर राशिद सिद्दीकी पर 500 करोड़ का मानहानि का केस दर्ज किया। राशिद ने कथित तौर पर अक्षय कुमार का नाम सुशांत सिंह केस में घसीटा था। वहीं दिल्ली में कोरोना के आंकड़े बेतहाशा बढ़ने पर नई सख्ती की तैयारी है। शादी में मिली छूट को वापस लेने के बाद अब मास्क ना पहनने वालों को 2000 तक का जुर्माना देना पड़ेगा। कोरोना को लेकर दिल्ली सरकार की तरफ से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस ने बाजारों को बंद करने का विरोध किया। इसके अलावा भाजपा ने कुप्रबंध और बेड की संख्या में वृद्धि का मामला उठाया। 400 से ज्यादा मरीजों पर स्टडी करने के बाद ICMR ने ये निष्कर्ष निकाला है कि प्लाज्मा थेरेपी मॉडरेट मरीजों पर विशेष फायदा नहीं कर रही। ये पूरी दुनिया में की गई अब तक की सबसे बड़ी स्टडी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बेंगलुरु टेक समिट 2020 का उद्घाटन कर रहे हैं। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया का पसंदीदा वैश्विक निवेश डेस्टिनेशन भारत बनेगा। अमेरिका की अगुवाई में 5 देशों के एक समूह ने चीन से कहा कि वो जनप्रतिनिधि का चुनाव करने के हांगकांग के लोगों को अधिकार कम न करे। चीन की विस्तारवादी नीति के खिलाफ भारत के 3 दोस्तों का साझा युद्धाभ्यास सीधे सीधे चीन को संकेत है कि एशिया का नया बॉस अब चीन नहीं हिंदुस्तान है। वहीं बिल गेट्स ने मास्क लगाने के विरोध में प्रदर्शन कर रहे लोगों पर हमला बोला है। गेट्स ने एंटी मास्कर्स को विचित्र बताते हुए कहा कि क्या वो न्यूडिस्ट हैं। जोमेटो ने रेस्टोरेंट को बड़ी राहत दी है। जोमेटो अब खाना पहुंचाने के एवज में रेस्टोरेंट से कोई कमीशन नहीं लेगा। इस योजना के तहत जोमेटो ने टेक अवे सर्विस की शुरुआत की। सरकार ने पिछले महीने विवाद से विश्वास योजना के तहत भुगतान की समय सीमा को तीसरी बार बढ़ाया है। विवाद से विश्वास के जरिए अब तक 72 करोड़ रुपए टैक्स जुटाया गया। अमेरिकी टेक कंपनी एप्पल ने 2017 में अपडेट के जरिए पुराने आईफोन को स्लो कर दिया। कंपनी पर अमेरिका ने मुकदमा चलाया और इसके सेटलमेंट के लिए अब कंपनी को $113 मिलियन देना पड़ेगा। दिल्ली पुलिस में तैनात महिला पुलिसकर्मी सीमा ढाका आउटर नॉर्थ जिले के समयपुर बादली थाने में तैनात है। सीमा ने 3 महीने में 76 गुमशुदा बच्चों को तलाश किया। मथुरा के थाना हाईवे इलाके में एक युवती के साथ गैंगरेप किए जाने का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी। यूपी के बागपत में लव जिहाद का सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां आरोप लगाया गया कि पहले से शादीशुदा एक मुस्लिम शख्स ने हिंदू नाम बताकर लड़की से प्रेम जाल में फंसाया। जम्मू कश्मीर के गुपकार गुट पर भारतीय जनता पार्टी हमलावर है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जम्मू कश्मीर के मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी का जो दोहरा रवैया है वो राष्ट्रीय एकता के खिलाफ है। आरजेडी ने झंडा तोलन कार्यक्रम का एक वीडियो शेयर करते हुए ट्विटर पर लिखा, भ्रष्टाचार के अनेक मामलों के आरोपी बिहार के शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी को राष्ट्रगान भी नहीं आता। मौजूदा हालत को देखते हुए अब माइक्रोसॉफ्ट ने भी अपनी भावी योजनाओं को बदलने का फैसला किया। अब टेक दिग्गज कंपनी ऐप्स पर ज्यादा फोकस करेगी। अमेरिका ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि चीन तरक्की करते हुए भारत को अपने प्रतिद्वंदी की तरह देखता देखना चाहता है। उसके रिश्ते अमेरिका और दूसरे लोकतांत्रिक देशों से खराब करना चाहता है। केंद्र सरकार ने प्राइवेट टीवी चैनल सुदर्शन टीवी के विवादित प्रोग्राम बिंदास बोल के लंबित प्रकरणों के प्रसारण को हरी झंडी दे दी।
अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस पर टीना अंबानी ने अपने जीवन के सबसे स्पेशल पुरुष और उन सभी अद्भुत पुरुषों के लिए एक पोस्ट शेयर किया है जो अपने जीवन में महिलाओं को सशक्त बनाते हैं। वहीं अमिताभ बच्चन की अगली फिल्म झुंड मुसीबतों में फंस गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस फिल्म के प्रदर्शन पर लगी रोक हटाने से इनकार किया। वैज्ञानिकों ने कहा कि भारत के लिए वो टीके संभवतः कारगर नहीं होंगे जिनके भंडारण के लिए बेहद कम तापमान की आवश्यकता है और प्रोटीन आधारित टीका देश के लिए उपयुक्त हो सकता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र से बाजार वाले इलाकों में लॉकडाउन लगाने की इजाजत मांगी जो कोविड-19 के हॉटस्पॉट बन सकते हैं। मुंबई में लगभग हर दिन एक युवा की कोविड से जान जा रही है। 40 से कम उम्र के 513 युवा अब तक जान गंवा चुके हैं। महाराष्ट्र में बीते दिन कोरोना संक्रमण से 100 लोगों की मौत हो गई, जिससे राज्य में कोविड-19 से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 46,000 हो गई। 16 साल के बाद पहली बार इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान के दौरे पर जाने वाली है। साल 2021 अक्टूबर में इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान के दौरे पर जाएगी और 2 T20 मैचों की सीरीज खेलेगी। दिल्ली में पकड़े गए दोनों आतंकियों की प्लानिंग पाकिस्तान में जाकर ट्रेनिंग लेने की थी। कई बार बॉर्डर क्रॉस कर पाकिस्तान जाने का प्रयास भी कर चुके थे, लेकिन LOC पर सख्ती के कारण वो अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो सके। जेल वार्डर पद के लिए भारतीय परीक्षा 19 और 20 दिसंबर को आयोजित की जाएगी। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और पदोन्नति बोर्ड ने अपनी वेबसाइट पर एक अधिसूचना जारी करके इस बारे में जानकारी दी। उत्तराखंड में पूर्व मुख्यमंत्री से सरकारी बंगलों का किराया वसूलने के मामले में अब महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। उन्होंने उत्तराखंड हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी। जम्मू के नागरोटा में आज सुबह हुए एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को मार गिराया। नागरोटा टोल प्लाजा के पास हुए एनकाउंटर में 2.5 घंटे में ही सुरक्षा बलों ने आतंकियों को ढेर कर दिया। आर्थिक मदद देकर फिर से रेहड़ी पटरी वालों के कामकाज शुरू कराने के लिए PM स्वनिधि योजना शुरू की गई है, जिससे जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अपनी दादी और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उनके 103वें जन्मदिन पर याद करते हुए श्रद्धांजलि दी। उनका जन्म 19 नवंबर 1917 को हुआ था। आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का दिल्ली नेटवर्क सामने आया है। दिल्ली में रहने वाले एक शख्स के तौर पर जैश को गिरफ्तार दोनों आतंकियों के साथ जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि CBI को किसी भी मामले की जांच करने से पहले उस राज्य की सहमति अनिवार्य तौर पर लेनी होगी। 8 राज्यों द्वारा सामान्य सहमति वापस लिए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया। फार्मास्यूटिकल प्रमुख फाइजर ने बुधवार को कहा कि अंतिम विश्लेषण में कोविड-19 वैक्सीन 95% प्रभावी पाई गई और कंपनी का कहना है कि वो एक दिन के अंदर ही जरूर मंजूरी के लिए आवेदन करेगी। दिल्ली में कोरोना महामारी भयानक रूप ले चुकी है। महज 10 दिनों में दिल्ली में करीब 60,000 नए कोरोना केस दर्ज किए गए हैं। हालात सुधरते नजर नहीं आ रहे। सुपरस्टार सलमान खान के ड्राइवर सहित 2 स्टाफ कोरोना पॉजिटिव पाए गए। सलमान खान ने खुद को आइसोलेट कर लिया है। ऐसे में अब ये देखना होगा कि आने वाले BB14 एपिसोड के लिए वो उपलब्ध रहेंगे या नहीं। भारत समेत दुनिया के कई देशों में स्कूल खोले जा रहे हैं। वहीं न्यूयॉर्क में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए एक बार फिर से स्कूल बंद करने पर विचार किया जा रहा है। अमेरिका के साथ हुए $1 अरब के रक्षा समझौते के तहत कुल 4 P-18 विमान भारत को मिलने वाले हैं। उनमें से पहला विमान बुधवार को गोवा पहुंचा। तृणमूल कांग्रेस सरकार में सिर फुटवल तेज हो गया है। प्रदेश सरकार के मंत्री शुभेंदु अधिकारी ने अपनी ही सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उनका ना किसी ने चयन किया और ना उन्हें नामित किया। उत्तर प्रदेश में सरकार कोविड वैक्सीन के स्टोरेज के लिए जगह तैयार करने में जुटी हुई है। प्रदेश के 22 जिलों में कोरोना वैक्सीन स्टोरेज कक्ष बनाए जा रहे हैं। CMO के मुताबिक आज DND और चिल्ला पर कुल 165 लोगों की रैपिड एंटीजन किट से कोरोना जांच की गई, जिनमें से 3 को संक्रमित पाया गया। CBSE अभी तक CBSE 2021 बोर्ड परीक्षा की तारीखों की आधिकारिक घोषणा नहीं कर पाई है। परीक्षा में और देरी होने के कयास लगाए जा रहे हैं। दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस ने 200 से ज्यादा पदों के लिए आवेदन मांगे हैं। इस भर्ती के तहत अप्लाई करने की आज आखिरी तारीख है। क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल द्वारा आयोजित 6 टीमों की बंगाल T20 चैलेंज टूर्नामेंट से 24 नवंबर को ईडन गार्डन्स पर क्रिकेट की वापसी होगी।
छत्तीसगढ़ में एक बार फिर कोरोना के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं। प्रदेश में एक ही दिन में कोविड-19 के 2038 मरीज मिले हैं। जेटमैन के नाम से मशहूर विंस रेफेट की मंगलवार को ट्रेनिंग के दौरान मौत हो गई। जेटमैन पायलट रेफेट ने दुबई में जेट पैक और कार्बन फाइबर विंग्स की मदद से कई हैरतअंगेज कारनामे किए थे। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में बेटियों को सम्मान देने के लिए एक शानदार मुहिम शुरू की गई है। इस गांव के घरों के बाहर लगने वाली नेम प्लेट्स में अब घर के बेटों की जगह बेटियों के नाम लिखे जा रहे हैं। वहीं बॉलीवुड एक्टर पंकज त्रिपाठी की वेब सीरीज मिर्जापुर 2 ने रिलीज के बाद बवाल मचा दिया। इसके अलावा पंकज ने नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई लूडो में भी शानदार अभिनय किया है। तो ये तो थी देश और दुनिया भर की बड़ी खबरें। ऐसे ही ताज़ा और अहम खबरों के लिए तुरंत सब्सक्राइब करें हमारा चैनल 24x7 टुडे न्यूज़। अगर आपको ये खबर पसंद आए तो हमें कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर करें। लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार।